हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने घर पे ही सरल विधि से और बहुत ही धाम-धूम से राज गरबा के साथ ठाकुर जी की बारात लेकर तुलसी विवाह संपन्न करवाया है। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पहले एक स्वच्छ जगह लेकर आप चौकी लगाइए, जहाँ गन्ने का मंडप सजाकर उस पे आसोपालव के तोरण लगाइए। तोरण को अच्छे हल्दी कुमकुम से तिलक करके सजाइए और चौकी लगाकर उस पे आसन बिछाकर फिर माँ तुलसी को माँ तुलसी को विराजित कीजिए। माँ प्रभु का जो आसन लगाया है उसके सामने ही, और फिर माता की हल्दी रोली के साथ उनका तिलक कीजिए और पीले धागे पर 11 गांठें बांधकर माता जी को अर्पित करें। चुनर उनकी अच्छी वाली सी, देखो ये बहुत प्यारी सी चुनर लाई हूँ मैं, इतनी अच्छी प्यारी लग रही है ये चुनरी। चुनरी ओढ़ाइए, माता जी को सजाइए हार से, और हाँ, कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर माता जी को इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। अब हमारे ठाकुर जी जो है वो बारात लेकर छोटे-छोटे उनके बारातियों के साथ गणेश जी और हमारे छोटे ठाकुर जी को लेकर आ रहे हैं। इतनी प्यारी सी बारात देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उनको स्वागत करते हुए बहुत मंगलमय वातावरण हो गया है। छोटे-छोटे बच्चे हमारे बाराती बनकर ठाकुर जी की बारात लेकर आए हैं। देखिए, उसका विधिसर हमने आगमन किया है और तिलक लगाकर हम ठाकुर जी को, गणेश जी को, हमारे छोटे ठाकुर को आमंत्रण देते हैं, आगमन करते हैं घर में, स्वागत करते हैं प्यार से और हल्दी कुमकुम के साथ उनका स्वागत करके घर में लाते हैं। इस दिन चावल का प्रयोग मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो वर्जित होता है तुलसी विवाह के दिन। अब मुंह दिखाई की रस्म हो रही है ठाकुर जी की दर्पण में, दर्पण से तुलसी जी के सामने और तुलसी जी के दर्पण से ठाकुर जी के सामने। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इन्हें हल्दी और तिल उसके आसन बिछाकर प्रभु को बिठाइए। गणेश जी की स्थापना कीजिए, सुपारी के रूप में माँ गौरा को रखिए और तिलक और हल्दी करके सबको सम्मानित कीजिए। अब माता जी का श्रृंगार कीजिए। ठाकुर जी को छुआ के ये चूड़ी, गणेश जी और प्रभु को जनेऊ पहराए, अखंड दीप प्रज्वलित करे। आज के दिन अखंड दीप प्रज्वलित रहना चाहिए, तो अखंड दीप प्रज्वलित करें और हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और नारियल से कलश स्थापित करके हल्दी रोली से पूजन करें। अब छोटा सा हवन करें जिसमें गणेश जी का प्रथम पूजन करें। खासकर आज मखाने की खीर चढ़ाई जाती है। अब माता को चूड़ी, बिंदी, ऐसा सुहाग का श्रृंगार करें। सिंदूर या मंगलसूत्र अभी नहीं करना है हमें। और उसके बाद हम अब जो है माता जी तुलसी महारानी को छुआकर ठाकुर जी से और ठाकुर जी को छुआकर तुलसी माँ से, इस तरह से हम हल्दी और मेहंदी की रस्म जो है वो संपन्न करेंगे। और इसके बाद हम भगवान की जयमाला करवाएंगे। जयमाला में माता जी से भगवान से माता को इस तरह से जयमाला संपन्न करें। उसके बाद प्रभु को छुआकर तुलसी महारानी को हम सिंदूर दान करेंगे और उसके बाद मंगलसूत्र
मंगलसूत्र पहनाएंगे। ये हो गई हमारे ठाकुर जी और तुलसी महारानी की शादी संपन्न। और सब फूल फूलों से उनको खुशियाँ बांट रहे हैं, देखिए, है ना। और उसके बाद हम प्रभु को हाथ में लेकर अब मंगल फेरे फरेंगे, मंगल फेरे घूमेंगे। पहले 3 फेरे जो है ठाकुर जी आगे रहेंगे और उसके बाद जो है तुलसी महारानी आगे रहेंगी और ये विवाह हमारा हो गया संपन्न। ठीक है? देखिए इतना अद्भुत लग रहा है, शादी करवा कर हमने बहुत ही शुभ, मतलब एक शुभता घर में आ गई है। प्रभु की और तुलसी माँ की शादी गठबंधन में जो दूल्हा-दुल्हन है, वाह! सब इतना झूम और नाच रहे हैं, हमारे बाराती, हमारे जो है शादी में आए हुए सारे छोटे-छोटे से लोग। देखिए अब प्रभु का और माता का दर्शन हो रहा है और अब माँ को हमें खीर, फल, सिंगाड़े का भोग लगाएँ और जो भी आपकी श्रद्धा है सारी, ऐसे पायल, बिछुए, श्रृंगार, बर्तन माता के निमित्त आपको जो दान करना है वो रखिए और अब झूमिए, नाचिए, गाइए। माता जी की शादी, भगवान की शादी में हम लोगों ने सबने घर पे ही जो है गरबा खेला बहुत अच्छे से, सबने खूब एन्जॉय किया। सब साथ साथ में नाच कूद कर भगवान के विवाह में शामिल हुए और बहुत ही अद्भुत दृश्य ये हो रहा है दोस्तों। और हमारे नन्हे बाराती जो आए थे, छोटे-छोटे बच्चे जो है वो गणपति जी को और हमारे छोटे से ठाकुर जी को लेकर भी बहुत अच्छे से नाच गा रहे हैं और ये विवाह हमारा ऐसे ही प्यार से संपन्न और छोटे बच्चों की भावनाओं में प्रभु की और माता रानी की शादी हमने संपन्न करवा दी। मैं आशा रखती हूँ कि ये तुलसी विवाह आपके जीवन में खूब खुशहाली लाए। इसी तरह से हँसते-गाते, नाचते ये दिन निकले, ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटे आपकी, ऐसी मेरी बहुत अच्छी से शुभकामना है। दोस्तों, खुश रहिए, खुशहाल रखिए अपने परिवार के साथ। भगवान ठाकुर जी आप सबको खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रखें हमेशा, ऐसी मेरी प्रार्थना है।